नमस्कार। इंडियन कमोड वर्सेस वेस्टर्न कमोड। जो खड़ी वाली लैट्रिन है जिसमें आप कुर्सी नुमा जो कमोड होता है उस पर आप घुटनों को बिना ज़्यादा मोड़े, जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं उस तरीके से मोशन जाने के लिए बैठा जाता है, उसको वेस्टर्न कमोड बोला जाता है। और इंडियन कमोड जिसमें हमको उकड़ू बैठना पड़ता है उसको बोला जाता है इंडियन कमोड। अगर आप सुरक्षा और एक तरीके से स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वैसे तो शुरू से इंडियन कमोड का ही यूज़ किया जाता रहा है। इंडियन कमोड का मतलब होता है जो भारतीय पद्धति में जो मोशन जाने के लिए जिस पोजीशन का उपयोग किया जाता रहा है, और इसके पहले की भी अगर बात करी जाए तो इंडियन कमोड भी कमोड के रूप में अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। हम भारतीय कहाँ मोशन के लिए जाते थे, अभी बीच में एक मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो इसमें आपको ये दिखाया गया था कि टॉयलेट होना कितना आवश्यक है। अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो कितना ज़्यादा उस बात को पिछड़ा माना जाता है आजकल। लेकिन जो समय पुराना समय था उसमें व्यवस्थाएं कुछ उस तरीके की चलती थीं, उसमें लोग अपने जीवन को बसाते उस तरीके से थे कि पूरी की पूरी व्यवस्था उस हिसाब से रहती थी कि सवेरे आप जागे, पानी पिया, पानी पीने के बाद मोशन गए, मोशन जाने के पहले आप जब अपनी जगह से निकलते थे तो लगभग आपको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का दायरा तय करना पड़ता था। उसके बाद आपकी वो जगह आती थी जहां आप मल त्याग के लिए बैठेंगे, और वो जगह ज़रूरी नहीं थी कि वो फ्लैट हो। वो जगह हो सकता था कि आप अगर किसी पठार पर जा रहे हैं या किसी पहाड़ के आसपास जा रहे हैं तो वहां आपको इस तरीके की जगह है, अब आपको यहाँ बैठना है, ये जगह है मान लेते हैं ऐसी, और आपको ऊपर की तरफ मुंह करके ऐसे बैठना है। तो आपके पंजे थोड़े ऊपर रहते थे और आपकी एड़ियां नीचे की तरफ रहती थीं, जिसमें आपकी काफ मसल बहुत प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होती थी। आपकी थाइज आपके पेट को बहुत अच्छे तरीके से दबा आती थी, जिसकी वजह से आपको अपने पेट को एक्सटर्नली प्रेशर लगा करके दबाने की आवश्यकता नहीं होती थी, जिससे आपको बीपी की समस्या नहीं होती थी। और भी बहुत सारे फायदे उस इंक्लिनेशन पर ऊपर की तरफ मुंह करके जब आप बैठें, जैसे आप अपने घर में कभी थोड़ा सा स्लैंटिंग करके किसी भी चीज को रख लीजिए और आप उस पर ऊपर की तरफ मुंह करके बैठें, आपके पंजे ऊपर की तरफ हों और एड़ियां नीचे की तरफ हों, आप फिर उकड़ू बैठ के देखें एक बार। आप अगर उस पोजीशन में बैठ करके आज भी मोशन जाएंगे तो 5-7 दिनों में ही आपके पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं उन विकारों में आपको 30 से 40% आराम तो ऐसे ही आ जाएगा। अब आप विशेष देखें कि आपको अगर मोशन जाने के लिए अब वो इंक्लिनेशन वाली जगह अगर नहीं है तो कोई खास ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वैसी ही जगह रहे। मैंने कुछ दिनों पहले शायद फेसबुक पर ही या कहीं इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर देखा था, उसमें वेस्टर्न कमोड को उस तरीके से बना दिया गया है कि वो फ्रंट जो सामने की साइड जहां हम जिधर की तरफ मुंह करके बैठते हैं, पैर के पंजे रखने के लिए वो थोड़ा सा स्लैंटिंग कर दिया गया ताकि आपके पैर के अंगूठे उंगलियों वाला हिस्सा जो है वो ऊपर हो जाए, एड़ियों वाला थोड़ा नीचे हो जाए, और फिर जब आप बैठेंगे तो आपकी काफ मसल भी स्ट्रेच होगी, साथ में आपकी थाइज आपके पेट को बहुत अच्छे तरीके से दबाएंगी। एनोरेक्टल एंगल जो है आपका, एनोरेक्टल एंगल की बीच में बहुत बात चली। इंडियन कमोड और वेस्टर्न कमोड की जब बात होती है तो ये एनोरेक्टल एंगल की भी बात हमेशा आती है। इंडियन कमोड पर अगर आप थोड़ा सा पैर के पंजे को ऊपर करके बैठ रहे हैं तो फिर निश्चित ही आपका एनोरेक्टल एंगल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ओपन होता है। एनोरेक्टल पैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है रेक्टम से एनस की तरफ। जो भी एक्सक्रीटा डिस्टल कोलन पे पड़ा होता है वो बहुत इजीली मूव होता है। आपका पेट दबा हुआ है ही, तो जो भी एक्सक्रीटा
डिस्टल कोलॉन पर है वो बहुत इजीली बाहर आना शुरू हो जाता है। आप बिना स्ट्रेन करे, बिना ज़्यादा देर बैठे एक्सक्रीटा को क्लियर कर सकते हैं, स्टूल को पास कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वेस्टर्न कमोड की शुरुआत कब हुई, वेस्टर्न कमोड कब आ गया, क्यों इतना ज़्यादा इसका चलन हो गया। तो देखिए, आराम तो हर व्यक्ति चाह रहा है। अब अगर जैसे काम में कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए सबसे पहले तो पैरों का ही उपयोग किया जाता था। उसके बाद जब बैलगाड़ी आ गई तो बैलगाड़ी का उपयोग करने लग गए लोग। फिर बैल को भी क्यों ले जाया जाए, हम ही एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएं, उसके लिए बाइसिकल, साइकिल का उपयोग किया लोगों ने। बाइसिकल को धीरे धीरे करके मोटराइज कर दिया तो मोटर बाइसिकल, मोटरसाइकिल जिसको बोला जाता है, वो हो गया। उसमें आपको पैडल भी नहीं चलाने होते हैं, वो पेट्रोल से चलती है, इंजन आपके पहिए को घुमाना शुरू कर देता है। उसमें भी बैठने में बैक रेस्ट नहीं था, तो धीरे धीरे करके उसको 2 पहिए की जगह 4 पहिए कर दिया गया और बैक रेस्ट बढ़िया बढ़िया अच्छे तरीके से ये जो सीट, कार सीट्स जो होती हैं वो लगाना शुरू कर दिया गया, तो कार आ गई आपकी। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि आरामदायक जीवन निकले, किसी भी काम में आराम में कहीं खलल ना पड़े। लेकिन मोशन जाते समय भी अगर हम आराम का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही ये हमारे बाकी के समय में जो हमारा आराम होता है उसको खराब करने का काम करेगा। वेस्टर्न कमोड का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो उपयोग में वेस्टर्न कमोड आना चालू हुआ, अब वेस्टर्न कमोड तो क्या बोले, उसको ऐसे तरीके से मान लिया जाए कि पहले 2-2, 3-3 ईंटें दोनों तरफ लगा करके बुजुर्ग लोग जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, जो 90 साल 100 साल के हो जाते थे, थोड़ा बहुत भारी हो गए, क्योंकि काम करने के लिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्ग लोग काम भी थोड़ा सा, बच्चे बुजुर्गों को ज़्यादा काम नहीं करने देते थे पहले, तो उसकी वजह से थोड़ा वजन बढ़ गया, थोड़े उम्र की अधिकता की वजह से मांसपेशियों की कमजोरी आई, उसकी वजह से घुटनों में अगर दर्द आया तो फिर लोग मोशन जाने में उकड़ू बैठना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो 2-2, 3-3 ईंटों को एक के ऊपर एक रख के दोनों तरफ रख करके उस पर बैठ करके मोशन जाते थे। धीरे धीरे करके लोगों ने ये देखा कि अगर हम दोनों तरफ ईंटें रखते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ भी अगर थोड़ा सपोर्ट हो जाए तो हम आराम से बैठ सकते हैं, तो पीछे की तरफ से सपोर्ट आ गया। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने इसको पक्का कराना चालू कर दिया कि ईंटों का बनवाया, फिर पक्का करवा लिया। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने एक ऐसा कोई जगह बना ली कि नीचे गड्ढा सा है, उसमें आप थोड़ा सा दोनों तरफ से ईंटें लगा करके या किसी भी चीज़ का आपने ऐसे करके पार्टीशन बनाया, पीछे से पार्टीशन बनाया और उसको थोड़ा सा ऊपर से अच्छे तरीके से प्लास्टर वगैरह कर लिया, ऊपर से वो चुभे नहीं, इस तरीके से जैसे जो आपके हिप लाइनिंग होती है उस पर ईंटें तो डायरेक्ट चुभ सकती हैं, तो चुभे नहीं, वो व्यवस्था आई। उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों ने जब ये देखा कि इसका चलन चालू हो गया है, बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, लोग बनवा रहे हैं, तो फिर रेडीमेड ये बना करके चीनी मिट्टी के पहले बनना चालू हुए। धीरे धीरे करके आजकल तो पता नहीं किस किस चीज़ के वेस्टर्न कमोड बन रहे हैं। इसका उपयोग कहाँ से हुआ था कि जो लोग जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं वो वेस्टर्न कमोड में मोशन जाते थे, उनके लिए इसकी आवश्यकता थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अगर घर में जो छोटा बच्चा है जो बहुत इजीली उठना बैठना सब कुछ कर रहा है घर में, लेकिन इंडियन कमोड ही नहीं है, सारे के सारे लोग वेस्टर्न कमोड का उपयोग कर रहे हैं, छोटे बच्चे को भी वेस्टर्न कमोड का उपयोग करना पड़ रहा है क्योंकि इंडियन कमोड नहीं है, या फिर हम उसको इंडियन कमोड में जाने के लिए मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे करके ये वेस्टर्न कमोड का चलन इतना चला कि वेस्टर्न कमोड के उपयोग के कुछ नुकसान भी उस समय भी होते थे, तो डेफिनेटली आज भी होते हैं। पहले के समय में लोग बैठ नहीं पाते थे, इसलिए थोड़ा वो नुकसान झेल जाते थे कि चलो बैठ नहीं पा रहे हैं, बहुत दर्द होता है घुटनों में, इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत वेस्टर्न कमोड का उपयोग करना पड़ रहा है, उसकी वजह से जो पेट की सफाई पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से पेट में भारीपन रह रहा है, अपच हो जा रही है, खाना खाने में जो रुचि है वो आपकी कम हो जा रही है, और ये सारा का सारा काम तो आजकल हो ही रहा है ना। तो हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न कमोड का यूज़ अगर हम
मजबूरी में कर रहे हैं तो चलो ठीक है, मजबूरी में करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको आज भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो डेफिनेटली हम ही बोलते हैं कि अगर आपके घर में वेस्टर्न कमोड नहीं लगा है तो आपको वेस्टर्न कमोड लगा लेना चाहिए। अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो एक्सट्रीम फ्लेक्शन ऑफ नीज आप करा नहीं सकते हैं, घुटनों को ज़्यादा मोड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको वेस्टर्न कमोड का यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो लोग जमीन पर इजीली बैठ सकते हैं, जिनको अभी कमर में घुटनों में कोई समस्या नहीं है, ऐसे लोग भी अगर वेस्टर्न कमोड का उपयोग कर रहे हैं तो वो ये मान लें कि अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। इंडियन कमोड का यूज ही सबसे बढ़िया और सर्वोत्तम माना जाता है। उसमें एनोरेक्टल एंगल बहुत प्रॉपर होता है, जिससे क्लियरेंस जो है, डिटॉक्स होने का जो प्रोसेस है, जो आप अपनी आंतों में भरे हुए मल को बाहर निकालने के लिए सवेरे सवेरे मल त्याग के लिए जाते हैं, डेफिकेशन के लिए जाते हैं, तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव होता है इंडियन कमोड में बैठने से। अच्छे तरीके से जो भी आप मल त्याग के लिए जा रहे हैं, मल पूरे तरीके से निकल करके बाहर अगर आ सकता है तो उसमें वेस्टर्न कमोड का बहुत बड़ा योगदान होता है, इंडियन कमोड का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कमोड का उपयोग करना चाहिए अगर आपके घुटनों और कमर में दर्द नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वेस्टर्न कमोड में अगर हम जा रहे हैं तो पेट बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है, इंडियन कमोड में हम जा ही नहीं सकते, हम जाते हैं तो पेट साफ नहीं होता है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमें 7 दिन तक, अगर घुटने कमर में दर्द नहीं है तो 7 दिन तक लगातार सवेरे सवेरे जागते ही ज़्यादा पानी पी करके इंडियन कमोड पर मोशन जाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेफिनेटली आपके मोशन के क्लियरेंस में आपको 7 दिन में इतना बढ़िया फर्क लगेगा कि आपको लगेगा कि आज तक हमने इसका उपयोग क्यों नहीं किया। और जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को वेस्टर्न कमोड पे भेज रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों से कि उनको जब तक बच्चे की कोई मजबूरी ही नहीं हो जाए कि वो जमीन पर बैठने के लिए उसको डॉक्टर मना करना जब शुरू कर दें, तब आपको वेस्टर्न कमोड पर, और वो भी तब तक जब तक बच्चे का रेस्ट्रिक्शन है या फिर किसी भी बड़े का, बुजुर्ग का रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है जमीन पर बैठने का, वो बैठ सकते हैं, उनके पैरों की मांसपेशियां मजबूत हैं, तो फिर आराम से इंडियन कमोड पर ही जाना चाहिए। वेस्टर्न कमोड का यूज हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कमोड के यूज करने की वजह से कुछ नुकसान होते हैं। अगर वो हम नुकसान उठाना चाह रहे हैं, हमें ऐसा लगे कि हम तो भाई इंडियन कमोड पे तो बैठ ही नहीं सकते, इसलिए हमें वेस्टर्न कमोड का उपयोग करना पड़ रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम इंडियन कमोड पे बैठने के लायक हैं, उसके बाद अगर हम वेस्टर्न कमोड का यूज़ कर रहे हैं, इंडियन कमोड का यूज़ नहीं कर रहे हैं अगर, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आपको कैसे भी करके इंडियन कमोड का ही उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपके उदर विकार जितने भी हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक ट्रबल हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो अजीर्ण की समस्या हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिटी हो, या फिर पेट में फुलावट, पेट का अफारा, या फिर पेट में और भी जो भी जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सारी समस्याओं में ये इंडियन कमोड का यूज़ आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आशा है ये इंडियन वर्सेस वेस्टर्न कमोड का जो कंपैरिजन था ये आपको समझ में आया होगा। आप कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसको तो कम से कम कैसे भी रोक पाएं, क्योंकि बच्चे बड़े होकर के वो पूरे तरीके से स्वस्थ अगर होंगे तो निश्चित ही वो देश का अच्छे तरीके से विकास करने में मदद कर पाएंगे देश की। और अगर कहा जाता है ना कि पहला सुख निरोगी काया, अगर कोई व्यक्ति निरोगी नहीं है, वो अपने खुद के स्वयं के शरीर को अगर सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रख पा रहा है, तो फिर किस चीज़ के बारे में आगे सोच पाएगा। अगर आपको कहीं आगे सोचने की आवश्यकता है तो आपको सबसे पहले अपने शरीर से निवृत्त रहना चाहिए। आपका शरीर हुष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हो, आपका शरीर बिल्कुल मजबूत हो, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से बाकी कामों को करने में अपने मन को लगा पाएं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए,
सुरक्षित रहिए। इंडियन कमोड का यूज़ अगर आप करने के लायक हैं तो ज़रूर करिए। नमस्कार।